नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 4.4 का। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो पहले तो 1 वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लिख दें x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, आप x को भी वेरी कर सकते हैं और y को भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या लिख दें इसको, 0.x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर लें वो 0 ही आएगी, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल रहता है y। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल y इक्वल टू 3, और यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की वो तो 0 ही आनी है। तो इस तरह से हम इसको, ये जो है वेरिएबल समझ सकते हैं कि वेरिएबल होते हैं क्या है, जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y इक्वल टू 3 को एज एन इक्वेशन हमें लिखना है 1 वेरिएबल के अंदर। 1 वेरिएबल का मतलब है, जैसे कि हमने ये लिखा y इक्वल टू 3, 1 वेरिएबल है इसमें सिर्फ y। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए आप एक एक्सिस ले लें, ये आप इसको y मान लें, और यहाँ पर सेंटर में आप 0 मान लें, इस तरफ 1 लिख लें, राइट में पॉजिटिव होते हैं नंबर 3, इसी तरह से लेफ्ट में -1, -2 और -3 ये कर लें। तो ये हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि y इक्वल टू 3 कब होगा। y इक्वल टू 3 ये है हमारे पास, तो हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं y इक्वल टू 3, क्योंकि पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पर आप इसको ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, इन 2 वेरिएबल हमें बताना है। तो 2 वेरिएबल में किस तरह से हम इसको लिखेंगे, जैसे कि हमने ये लिखा था, ये वाली फॉर्म लिखी थी, 0.x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 2 वेरिएबल में हो जाता है। इसके लिए अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, जैसे 0.x प्लस वाई इक्वल टू आपने 3 लिखा। अब यहाँ पर x की वैल्यू के लिए जो कोई भी x की वैल्यू आप पुट कर दें, y की वैल्यू 3 आएगी। मान लीजिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, फिर भी y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, तब भी y की वैल्यू 3 ही आएगी। यानी कि x तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने पुट करके देखी तो y की वैल्यू आपको ये मिलेंगे, यानी कि 3 3 3 ही मिली। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप 2 एक्सिस बना सकते हैं। एक आपने x एक्सिस बना लिया और एक बना लेते हैं y एक्सिस। तो वर्टिकल जो है वो होगा y एक्सिस, तो हमने ये y एक्सिस बना लिया और ये x एक्सिस बना लिया। x 0 1 2 है, पॉजिटिव में है, तो हम ले लेते हैं इसको, ये जैसे 0 है इस तरफ 1 ले लेते हैं, इस तरफ 2। इसी तरह से x की एक वैल्यू हम नेगेटिव में भी ले लेते हैं, मान लीजिए -1 लेते हैं, तब भी y की वैल्यू तो 3 ही आएगी, क्योंकि -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर -1 हो गया जो x है। तो x हमने ले लिया 1 2 और -1, ये हमारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब y की वैल्यू 3 है सबके लिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 और ये 3। तो -1 पर भी ये 3 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 पर भी ये 3 है तो ये पॉइंट मिल गया, 2 पर भी ये 3 है तो ये पॉइंट मिल गया। तो अगर आप एक लाइन को मिलाएंगे तो आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी बिल्कुल x एक्सिस के। तो इस तरह से हमें एक पैरेलल लाइन मिलती है जब x हमारा हर जगह 0 है, सिर्फ y की वैल्यू है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सोल्व करेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, और यहाँ पर जो हमें रिलेशन दी गई है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन देनी है 1 वेरिएबल में। पहले तो 1 वेरिएबल में लिख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 9 है इक्वल टू 0, हमें पता है x ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल में तो यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2x क्या हो जाएगा, ये 9 उस तरफ जाएगा, माइनस का 9, x क्या हो जाएगा -9 डिवाइड में 2। इसको कट करते हैं तो 2 4 8 आ जाएगा, और फिर 1 बचेगा, 2 5 10, यानी कि 4.5 जो है इसका हाफ रह जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, सेंटर में हम 0 लिख लेते हैं। अभी हमें पता है कि माइनस में है, तो इस तरफ चलते हैं, -1 -2 -3 -4, और इस तरह से ये -5 हो गया। इस तरफ ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ये माइनस का 4.5 कहाँ पर होगा,
4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगा यहाँ पर। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -9/2 इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल की बात कर लें, 2 वेरिएबल में आप इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए 2x है, y तो है नहीं, तो इसलिए 0.y हम लिख देंगे, 0.y यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं y को 0 के साथ, +9 = 0। तो इस तरह से हम इसको 2 वेरिएबल में लिख देंगे, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें आप, तो वो तो 0 ही रहेगी। मान लीजिए y की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि जो 2x + 9 है वो जो है हमारा एक तरह से = 0 रहेगा। ये तो हमारी 0 ही रहेगी टर्म, और x की वैल्यू जो है -9/2 ही रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, y वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, या फिर इसी तरह से माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर दें, x की वैल्यू -9/2 ही रहेगी। तो चलिए अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। हम एक एक्सिस बना लेते हैं जो है हमारे पास x एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं जो कि है हमारे पास y एक्सिस। तो यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ये जो है 9/2 है, -9/2, जैसा कि हमने देखा था कि -4 और -5 के बीच में है। तो पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये बीच में ये जो है -9/2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, जो 1 2 3 और -1 वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर आपने ले लिया 1, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, और नीचे जो होगा माइनस में वैल्यू होगी y की। अब यहाँ पर ये जो है 9/2, यानी कि जो -9/2 है, यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, यहाँ -3 -4 और लास्ट में -5। -4 और -5 के बीच में हमें पता है कि क्या होगा हमारा 4.5, यानी कि -9/2। वही हमने यहाँ पर दिखाया है ये। अब यहाँ पर देखें -1 पर ये पॉइंट मिलेगा, 1 पर देखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 2 पर देखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 3 पर देखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि y तो 0 है, सिर्फ x की वैल्यू हमें मिलेगी। यानी कि अगर हम इस तरह से समझें कि हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट मिला था, अगर हम इसे एक लाइन लगाते हैं इस तरह से, तो ये हमें बिल्कुल पैरेलल मिलेगी y एक्सिस के लाइन, क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यू पुट करके तो देखी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, x की वैल्यू -9/2 ही रहती है हर एक के ऊपर, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, -1 पर भी, तो यही वैल्यू रहती है। तो ये जो है हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो टू वेरिएबल के अंदर इस तरह से x और y एक्सिस पर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।